हाँ बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 के सेट नंबर 1 का क्वेश्चन है। देखेंगे लिखा हुआ अवकल समीकरण को हल कीजिए। अगर केवल इसमें ये दे दिया जाता कि हल करो, तभी ये देख रहे हो कि अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, कैसे पहचाने हो। हमने बताया आप लोगों को यम डी एक्स प्लस यन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये क्या होता है, अवकल समीकरण। या फिर कैसा लिखा होगा बेटा, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई का फंक्शन। या तो डी वाई डी एक्स बना के दिया जाएगा या फिर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। तो ये क्वेश्चन हमारा किस तरह से लिखा है, ये पहले टाइप से लिखा हुआ है। ये तो मालूम चल गया कि ये क्वेश्चन अवकल समीकरण का है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे हमारे पास कितनी विधियां हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है, होमोजीनियस है और लीनियर है। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में हमने बताया कि इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ देखें इस तरह से दिया है, ठीक है, ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो इसका हमें फैक्टर करना होता है और इसका भी हमें फैक्टर करना होता है बेटा। तो देखें यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है, ये डी वाई लिखा है और ये डी एक्स लिखा है। इसके पहले जो फैक्ट अपने आप फैक्टर हुआ ये तो केवल वाई का फंक्शन है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ डी वाई के पहले जो लिखा है डी वाई के इंटू में, इसका फैक्टर आप नहीं कर पाएंगे और इसमें एक्स वाई दोनों का फंक्शन है। इस फैक्टर के अंदर x और y दोनों का फंक्शन है ना, तो यहाँ पर हम x वाले को कॉमन ले पाएंगे और ना y वाले को कॉमन ले पाएंगे। कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। अगर आप कॉमन करेंगे भी तब भी इस ब्रैकेट के अंदर x और y बचेगा। अर्थात ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन तब माना जाएगा जब जितने भी फैक्टर आपके पास यहाँ पर है, यहाँ जितने भी फैक्टर आए, जितने भी ब्रैकेट इनटू में बन रहे हैं, सभी ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन लिखा है या तो वो अकेले x का फंक्शन हो या फिर अकेले y का फंक्शन है। ये तो अकेला y का फंक्शन आ गया, लेकिन ये x y दोनों का फंक्शन है, इसलिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं है। अब होमोजीनियस पहचानेंगे बेटा। होमोजीनियस की पहचान है, देखेंगे आइलेट से सीखें पहले। अगर हमारे क्वेश्चन में इनवर्स, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, इन चार में कोई भी फंक्शन आ गया बेटा, तो होमोजीनियस तभी होगा जब मान लो यहाँ इनवर्स आ गया तो उसके आगे या तो एक्स अपान वाई आना चाहिए या वाई अपान एक्स आना चाहिए। ठीक, मान लो साइन इनवर्स आया हमारे क्वेश्चन में, साइन इनवर्स के आगे क्या लिखा होना चाहिए, एक्स बटे वाई या फिर वाई बटे एक्स। लॉग आया है तो लॉग के आगे हमें क्या मिलना चाहिए, इसी तरह से एक्स बटे वाई या वाई बटे एक्स। ट्रिग्नोमेट्री मान लो साइन आया है तो साइन के आगे या तो एक्स बटे वाई लिखा होना चाहिए या वाई बटे एक्स। एक्सपोनेंशियल आया है तो ई की पावर में एक्स अपान वाई होना चाहिए या वाई अपान एक्स। अगर इनवर्स, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, इन चार में कोई भी फंक्शन आ गया तो हमारे क्वेश्चन में इस तरह से मिलना चाहिए बेटा, एफ के आगे वाई बटे एक्स या एफ के आगे एक्स बटे वाई। अगर इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ एफ का मतलब बेटा यहाँ इनवर्स लिखा होगा, मतलब साइन इनवर्स यहाँ बना होगा, कॉज इनवर्स बना होगा, या लॉग यहाँ बना होगा, या ट्रिग्नोमेट्री मतलब यहाँ साइन कॉज टेंस कुछ बना होगा, एक्सपोनेंशियल का मतलब बेस में ई बना होगा और ये चीज़ पावर में लिखी होगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इनवर्स, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, इन चार में कोई भी फंक्शन अगर मेरे अवकल समीकरण वाले क्वेश्चन में आ गया तो होमोजीनियस तभी हो पाएगा जब हमारा फंक्शन इस तरह से लिखा हो बेटा, एफ के आगे क्या लिखा हो, वाई अपान एक्स। देखें यहाँ क्या आया, यहाँ आया है tan इनवर्स, इसी का है ना, तो क्या tan इनवर्स के आगे y बटे एक्स या tan इनवर्स के आगे x बटे वाई इस तरह से लिखा है, नहीं लिखा है। यहाँ तो केवल y लिखा है, ये x अलग है बेटा, ये माइनस में है, अलग है, ठीक है। तो tan इनवर्स के आगे अगर ये y बटे एक्स या x बटे वाई लिखा होता तब तो होमोजीनियस से सॉल्व हो जाता। ठीक, तो ये समझ में आ गया सभी बच्चों को कि यहाँ पर ये क्वेश्चन होमोजीनियस का नहीं है। तो ये क्वेश्चन ना तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से सॉल्व हो रहा है ना होमोजीनियस से सॉल्व हो रहा है। अब हम कहाँ जाएंगे, लीनियर में। लीनियर की पहचान बेटा पूरे क्वेश्चन में या तो x की पावर 1 होगी या y की पावर 1 होगी। याद रखें पावर हम लोग केवल एलजबरा में पढ़ पाते हैं। पावर हम किस फंक्शन की पढ़ पाते हैं, सिर्फ एलजबरा की। जो फंक्शन एलजबरा में नहीं है, अगर इनवर्स, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल के साथ है तो हम उसकी पावर नहीं पढ़ पाएंगे। देखें यहाँ y किसके साथ लिखा है, tan इनवर्स के साथ, तो y की पावर आप नहीं रीड कर पाएंगे क्योंकि y किसके साथ आ गया, tan इनवर्स के साथ, इनवर्स फंक्शन के साथ आ गया। बचा कौन, x।
इसी की पावर आप रीड कर पाएंगे। कितने प्लेस पर लिखा है? x केवल एक जगह लिखा है, यहाँ से यहाँ तक देखें पूरा x केवल इसी प्लेस पर दिखाओ, x की पावर क्या है? 1। तो लीनियर की पहचान है बेटा, पूरे में या तो x की पावर 1 होनी चाहिए या पूरे में y की पावर 1 होनी चाहिए। और पावर रीड का अगर आप x की पावर रीड कर रहे हैं तो x जो है वो केवल एल्जेब्रिक फंक्शन होना चाहिए, मतलब x इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल इनके साथ ना हो। और y की पावर अगर आप रीड कर रहे हैं तो तभी रीड कर पाएंगे जब y इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल के साथ ना हो। तो इस क्वेश्चन में आपको मालूम चल गया कि x की पावर 1 है तो ये x में लीनियर बनेगा। अब x में लीनियर बनेगा तो x में लीनियर बनने का मतलब बेटा ये देखें कंसेप्ट, लीनियर के लिए मैंने यहाँ कंसेप्ट लिख दिया है, ये y में लीनियर के लिए है। और अगर x में लीनियर है तो इस तरह से लिखेंगे, क्या बनाना रहेगा हमको? dx dy। x में लीनियर है तो dx ऊपर रहेगा, y में लीनियर है तो dy ऊपर रहेगा, ठीक। और यहाँ dx dy के बाद किसका टर्म आएगा? x की पावर 1 का। RHS में कौन सा टर्म होगा? जिसमें x नहीं है। जो टर्म x से फ्री हैं उन सभी को RHS में रखा जाएगा। अगर y में लीनियर है तो RHS में जो टर्म x से फ्री है उनको रखोगे। तो ये क्वेश्चन x में लीनियर आ गया। तो पहले तो इसमें हमको यहाँ से देखेंगे कि अगर x में लीनियर है तो क्या चाहिए बेटा हमें? dx dy। क्या चाहिए? dx dy। पहले ये बनाओ, dx dy बनाओ। कैसे बनेगा? अब आसान सा तरीका मैं सिखा दे रहा हूँ। यहाँ dy लिखा है और यहाँ dx लिखा है, मुझे चाहिए dx dy। तो दोनों तरफ dy से भाग कर दो, डिवाइड कर दो। दोनों तरफ क्या करोगे? dy से डिवाइड कर दो। तो यहाँ क्या आ गया? यहाँ आ गया आपका tan इनवर्स y माइनस x, ठीक। dy से डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ ये तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 प्लस वाई पावर 2 dx dy। याद रखना बेटा यहाँ ये भाग का चिन्ह नहीं, मैंने केवल समझाने के लिए कह दिया कि dy से डिवाइड कर दो, ट्रिक बता दिया एक तरीके से, देख लें। ये भाग का चिन्ह नहीं, कभी भी ये मत बोलना dx बटे dy मत पढ़ लेना, ना किसी से बोल देना कि dy से भाग किया जा रहा है, गलत है वो, समझाने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पर देखोगे जब भी लीनियर की बात चलेगी बेटा तो इस तरह से लिखो, चाहे ऐसे, इसके पहले यहाँ 1 होना चाहिए, इसके पहले कुछ भी कोई फंक्शन नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पर इनटू में 1 होना चाहिए, जो भी फंक्शन है उससे डिवाइड कर देना। तो देखें यहाँ पर dx dy के इनटू में कितना आ गया? ये 1 प्लस वाई पावर 2, इसको यहाँ से हटाना, यहाँ किधर लिखा है? ऊपर अंश में लिखा है ना, तो दूसरी तरफ जाएगा तो हर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो कितना हो गया? tan इनवर्स y माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई पावर 2 बराबर आ गया dx dy। अब ये लाइन समझ में आ गई, डायरेक्ट लिख दिया गया है। पेपर में इतना समय नहीं रहता कि एक एक स्टेप दिखाएं, फिलहाल जो बच्चे नहीं कर पाते हो तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ही चलेंगे। अब हमको इसी से कॉपी करना है, जिन टर्म में x आया है, x में लीनियर बनाया, वो सब लेफ्ट में रखे जाएंगे और जिनमें नहीं है उनको राइट में। तो इसको अलग अलग कर लो, ठीक। ये तो अपान में पूरा एक साथ चलेगा। और ये देखें ये x वाला टर्म है और इसमें x नहीं है, ठीक। तो ये x वाला टर्म अलग करें और इसको ये टर्म अलग करें। ये जो हर है बेटा दोनों के साथ चलेगा, ये डिनोमिनेटर जो लिखा है ये दोनों के साथ, मतलब इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे आप? tan इनवर्स y, ये देखें यहाँ लिखा है tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई पावर 2। ये वाला अलग हो गया और x वाला टर्म अलग हो गया, ये दोनों के साथ रहेगा, ये दोनों को मिलेगा, दोनों को ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि dx dy लिखा, तो x वाला टर्म हमें इसी के साथ ले आए, तो इसको यहाँ माइनस इधर आकर के प्लस हो गया। अब ढंग से लिख लें जैसा कि हमारा फार्मूला होता है कि dx dy हम पहले लिख लें, फिर यहाँ x पावर 1 वाला टर्म ले लें और जिनमें x नहीं वो RHS में भेज दें। तो इसको हमने पहले लिख लिया, ये वाला पोर्शन हमने लेफ्ट में लिख लिया, ये वाला पोर्शन राइट में लिख दिया। अब इसके बाद बेटा यहाँ लीनियर को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फार्मूला है बेस में e बनाएंगे, पावर में यहाँ इंटीग्रेशन बना देना और इस इंटीग्रेशन के अंदर इस p को लिख देना। अब p को पहचानना भी सिखा रहा हूँ कैसे पहचानेंगे। और उसके बाद देख रहे हैं यहाँ किसके लिए डिफ्रेंसिएशन है, किसके लिए अवकलन हुआ? y के लिए ना, तो ये dy लिखा, वही dy यहाँ लिख देना। अब तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, e की पावर में फार्मूला हमने लिखा, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा यहाँ लिखा हुआ है, जो ये p और q आप कंपेयर किए हैं, p बराबर, p को कंपेयर करना है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देना लीनियर वाला, किनारे फेयर वर्क है, ये वाला फेयर वर्क है, कौन सा है? x में लीनियर है ना,
तो एक्स में लीनियर है तो एक्स में लीनियर का फार्मूला आप जानते हैं डी एक्स डी वाई प्लस पी इंटू एक्स बराबर क्यू। ये फार्मूला पहले आप लिख दें यहाँ। अब देखें पी कैसे निकाला गया है, यहाँ पर आ जाएं ये एक्स पावर वन वाले में, इसमें एक्स पावर वन को छोड़ दें, पूरा चिन्ह सहित और उतार लें यहाँ से। तो एक्स पावर वन को जब यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ इंटू में वन लिखा है, वन बचा और नीचे वन प्लस वाई पावर टू, ये पी हो गया और क्यू तो ये पूरा आर एच एस हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ई पावर इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ क्या लिखते हैं आप पी, और यहाँ किसके लिए अवकलन हुआ है वाई के लिए ना, तो यहाँ डी वाई है वही डी वाई यहाँ लिख दें, पी की वैल्यू यहाँ रख दें। अब इसका इंटीग्रेशन चाहिए बेटा, सभी बच्चों को इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला याद है, देखेंगे एलजबरा लिखा है, एलजबरा में सारे फार्मूले लिखे, सभी फार्मूले रटे होने चाहिए, तो ये फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसी में a बराबर वन लिखा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, हमने वन वाला नहीं लिखा है, इसी से हम लोग a बराबर वन वाला निकाल लेंगे, ये फार्मूला है ना आपके पास। तो ये फार्मूला देख रहे हैं यहाँ, किसका इंटीग्रेशन चाहिए, वन अपान वन प्लस वाई पावर टू का, तो वन अपान वन प्लस वाई पावर टू का इंटीग्रेशन इसी से निकल आएगा, इसी में एक्स के प्लेस पर वाई समझ लें। तो a बराबर जब यहाँ वन रख देंगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x आ गया, वहाँ y है तो tan इनवर्स y हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स y। इसमें कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन नहीं जुड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं, इसमें कांस्टेंट मत जोड़ देना, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया कि ये फार्मूला इसका इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन वन अपान वन प्लस वाई पावर टू कितना हो गया tan इनवर्स y, ठीक। x वाला फार्मूला सीखे हैं तो x जगह यहाँ y बन गया, इतना हो गया। अब इसमें एक फार्मूला भी लगता है, अगर यहाँ लॉग आया होता, जब लॉग आएगा तो उसका फार्मूला बताएंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे बेटा, यहाँ पर फार्मूले में चले गए, क्या फार्मूला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद यहाँ लिखा जाता है, इसका हल होगा, सल्यूशन होगा x इंटू, यहाँ x में लीनियर है ना, यहाँ जो भी वेरिएबल है, यहाँ जो वेरिएबल लिखी x लिखी हो या y लिखी, इस केस में x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटू यहाँ x में हम करेंगे, इक्वल टू q में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटू होगा और इधर वाले का इंटीग्रेशन होगा, किसके लिए, यहाँ dy है तो यहाँ dy लिख देना, तुरंत यहाँ c जोड़ देना, ये स्वेच्छ अचर है। अब ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, लैंग्वेज लिख देंगे, समीकरण एक का हल होगा, फार्मूला भी बताया ना कि यहाँ पर क्या लिखे हैं x, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ क्या लिखा है dy, तो वही dy यहाँ लिख दें प्लस c, जहाँ c स्वेच्छ अचर है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ जो आया है इस प्लेस पर रख दें यहाँ, और यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है ना आपका, इसको यहाँ रख दें। हाँ बेटा, देखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर रख दिया गया फार्मूले में, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ इंटीग्रेशन बना हुआ है, इंटीग्रेशन की कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ी होगी, फिलहाल हम उसको आपको पूरा बेसिक से समझाएंगे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाएगा। चलें बेटा देखें, इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कहीं सीधे सीधे फार्मूले से तो नहीं मैच हुआ है, तो एलजबरा में ये फार्मूले लिखे हैं, यहाँ से हमारा क्वेश्चन नहीं मैच हो रहा है, इनमें से कुछ नहीं लिखा इसके अंदर, केवल इतना होना चाहिए बेटा जितना यहाँ लिखा है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा, ट्रिग्नोमेट्री में 10 फार्मूले लिखे हुए हैं, इससे भी नहीं मैच हुआ, ये एक्सपोनेंशियल लिखा है, ठीक है, और ये फार्मूले लिखे हैं, यहाँ से भी नहीं मैच हुआ है। तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पहले तो देखते हैं कि क्या सीधे फार्मूले से हो जाएगा, इसके बाद देखते हैं क्या अरेंज या माइनस से हो जाएगा। यहाँ प्रतिस्थापन विधि लिखी बेटा, प्रतिस्थापन विधि में या तो इसमें पूरे का अवकलन यहाँ गुणा में दिया होता है, या इसके किसी पार्ट का अवकलन यहाँ गुणा में दिया होता है। इसको मैंने एक और अंश बटे हर भी लिख दिया कि यहाँ या तो पूरे हर का अवकलन आपको अंश में मिल जाएगा या इसके किसी पार्ट का अवकलन अंश में मिल जाएगा, ठीक है। और ये खंडशः समाकलन विधि है, बाई पार्ट्स वाला मेथड है, इसमें गुणा होगा दो फलनों का, ना इसका अवकलन यहाँ मिलेगा ना इसका अवकलन यहाँ मिलेगा, तब इसमें हम बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे, आइलेट से पहला दूसरा मानेंगे, सभी बच्चों ने इतना पढ़ा होगा। अब चलो देखते हैं, इसमें बेटा लिखा हुआ देखो e की पावर में tan इनवर्स y लिखा है, देखिए हमने यहाँ कंसेप्ट में लिखा हुआ है, ये ट्रिग्नोमेट्री में और एक्सपोनेंशियल में। ट्रिग्नोमेट्री में कोण होता है बेटा, ये कोण लिखा ना, साइन का कोण x है, कॉज का x, सब जगह एंगल मैंने x लिखा हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ कोई भी फलन जितने यहाँ लिखे हैं, जितने यहाँ लिखे हैं 10 में जो भी लिखे हैं 10 के लिए यहाँ पर हो रहा है, जो भी लिखा हुआ रहेगा, रेशियो साइन कॉज जो भी लिखा है। यहाँ जो कोण लिखा है, ये कोण देख रहे हैं x की पावर 1 होना चाहिए, या तो ये कोण यहाँ जो कोण लिखा है या तो x की पावर 1 हो, या ax प्लस बी टाइप का हो, या a इंटू एक्स का टाइप a इंटू एक्स टाइप का हो, तब तो हम ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा यहाँ जो कोण लिखा है
यहाँ इन तीनों से नहीं मैच है, तो इसका अवकलन गुणा में मिलना चाहिए, नहीं तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, यहाँ ऐसे याद रखना ट्रिग्नोमेट्री बेटा। दूसरा, एक्सपोनेंशियल में यहाँ जो पावर लिखी है, ये हमने लिख दिया ना पावर, इस पावर के प्लेस पर या तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर या तो x लिखा हो, या ax प्लस बी लिखा हो, या a इंटू एक्स लिखा हो। x फॉर वेरिएबल बेटा, वेरिएबल x है तो x, y है तो y, t है तो t। अगर इन तीनों से नहीं मैच हुआ तो इस पावर का अवकलन गुणा में मिलना जरूरी है, नहीं तो इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इतना आप रिमेंबर रखेंगे। अब आते हैं इस पर, देखें यहाँ e की पावर में क्या लिखा है बेटा, tan इनवर्स y। और मैंने कंसेप्ट में आपको क्या बताया कि यहाँ e की जो पावर लिखी है इसके प्लेस पर इतना होना चाहिए, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर या तो सिर्फ इतना लिखा हो, या सिर्फ इतना, या सिर्फ इतना। अगर इन तीनों में कोई नहीं है तो इसका अवकलन गुणा में मिलना जरूरी है। अब इसमें क्या लिखा है, tan इनवर्स y। यहाँ वेरिएबल y चल रही बेटा, नहीं सोचो वहाँ x लिखा है यहाँ तो y आ गया। x फॉर वेरिएबल, वो y हो सकता है, t हो सकता है। तो इसका अवकलन, अब tan इनवर्स y का अवकलन क्या होता है बेटा, y के लिए डी बाई डी वाई ऑफ tan इनवर्स y, आप सभी बच्चे जानते हैं 1/1 प्लस वाई पावर 2। अब देखो ये गुणा में हमको मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है। अब अगर गुणा में नहीं मिला तो ये क्वेश्चन का इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। देखें ये बट्टे में क्या हमको चाहिए, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर चाहिए ना, मतलब बट्टे में 1 प्लस वाई पावर 2 चाहिए। हर में सीधा सीधा ऐसा समझ लो, ऊपर तो एक रहता ही रहता, ये मिल गया। मिला कि नहीं मिला, ये गुणा लगा हुआ है। तो इस पावर का अवकलन हमें गुणा में मिल गया। आप कहोगे तो भाग में मिला, इसका अवकलन पूरा इतना है बेटा, ये इतना, ये पूरा गुणा में मिला कि नहीं मिला है। 1/, इतना समझ सकते हो गुणा में कि नहीं, इसको ऐसे समझ सकते हो ना। इसको अगर देखो तो tan इनवर्स y और इंटू में इतना, और इसको इधर खींच लो तो ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का गुणा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इस पावर का गुणा हमें, इस पावर के अवकलन का गुणा होना चाहिए था, पावर के अवकलन को गुणा में मिलना जरूरी था, पावर का अवकलन गुणा में मिल गया। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले हमें यही करना होगा कि इसको हमें कुछ मानना पड़ेगा। प्रतिस्थापन विधि यहाँ लग रही बेटा, अभी हमने आप लोगों को समझाया है यहाँ पर कि इंटीग्रेशन करने के लिए ये या तो सीधे हो जाए या अरेंज या मैनेज। अभी हम बताएंगे कि कैसे अरेंज मैनेज आएगा, क्वेश्चन आएगा तो हम पहचानना भी सिखाएंगे। अब यहाँ प्रतिस्थापन विधि यूज हो रही है, ठीक है। और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व हुआ तो ठीक, पहले शुरुआत तो प्रतिस्थापन से हो गई। प्रतिस्थापन का मतलब ही है कि किसी हिस्से का अवकलन गुणे में मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये जो अवकलन दिया गया है इसके लिए प्रतिस्थापन कुछ मानना पड़ेगा, प्रतिस्थापन में किसी से रिप्लेस किया जाता है। उसके बाद प्रतिस्थापन से हल होता है तो ठीक है, नहीं तो बाई पार्ट से हल होगा। अब इसमें देखेंगे तो इसको tan इनवर्स y को हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर मानेंगे, लिखेंगे। देखें किनारे लिखा गया फेयर वर्क बेटा, माना tan इनवर्स y बराबर t। तो अब tan इनवर्स y का अवकलन क्या हुआ, 1/1 प्लस वाई पावर 2, और y का dy लिख दिया जाएगा बेटा, और t का dt लिख देना, सीधे छोटा हो जाएगा। मान लो नहीं आता आपको तो इसमें देख रहे हैं वो tan इनवर्स y को क्या माने हो, t माने हो। अब दोनों तरफ क्या है, यहाँ y है ना ज़्यादा, ये बड़ा वाला फंक्शन y के लिए डिफ्रेंशिएट कर दो क्योंकि x तो बना नहीं है। tan इनवर्स y बराबर क्या आ गया, dt dy। अब इसमें tan इनवर्स y का कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर dt dy। अब तिरछा गुणा कर दो, हालांकि भाग का चिन्ह नहीं है, तो 1/1 प्लस वाई पावर 2 dy बराबर dt आ गया। आया वही चीज़ की नहीं है चीज़ आई, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होगा पेपर में। सीधे यहाँ इसको हमने इसको माना tan इनवर्स का अवकलन क्या हो गया, 1/1 प्लस वाई पावर 2, और ये y लिखा तो y का dy लिख दो, और यहाँ t लिखा इसका dt लिख दो, बराबर लगा है। अब हमको क्या करना होता है, ये अप्लाई करना होता है और लास्ट स्टेप अप्लाई करना होता है, इन दोनों को अप्लाई करना होगा। मतलब tan इनवर्स y जहाँ बना उसके प्लेस पर t रखोगे, तो देखो tan इनवर्स y दो जगह बना, यहाँ लिखा है और यहाँ, इन दोनों प्लेस पर t लिख दिया जाएगा। और इस पूरे के प्लेस पर ये, इस पूरे प्लेस पर dt, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर देख रहे हो ना, ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से dy यहाँ से, इस पूरे प्लेस पर dt बन जाएगा। तो देखो यहाँ क्या बना, tan इनवर्स y के प्लेस पर t बना, इनटू में पहले हम इसको लिख रहे हैं e की पावर में, इसके प्लेस पर आप क्या रख रहे हैं, t इतना आ गया। और यहाँ dy, ये dy और बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर देख रहे हो ना, dy और बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसके प्लेस पर क्या बन गया, dt यहाँ आ गया। अब बेटा देखो यहाँ e पावर t का अवकलन तो ये होता नहीं है ना, इस दो फंक्शन गुणा में लिखे हैं, ये दो फंक्शन गुणा में लिखा है ना, इसका अवकलन यहाँ है ना इसका, मतलब दोनों की ब्रांच अलग अलग है। आइलेट में दोनों अलग अलग ब्रांच के हैं, ये आइलेट लिखा है, दोनों अलग अलग ब्रांच के होंगे यहाँ।
ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे बाई पार्ट्स, पहला दूसरा आइलेट के हिसाब से मानोगे। तो अब हम इसमें बाई पार्ट्स लगा रहे हैं, आइलेट से पहला दूसरा माना गया। देखते हो बेटा, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल मतलब चर घातांकी, जिसकी घात में चर हो, पावर में एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी आना चाहिए। तो पावर में टी आया, बेस में कांस्टेंट, ये एक्सपोनेंशियल है, लास्ट में आया है ना। यहाँ टी लिखा है, टी ना तो टी ना तो साइन इनवर्स में आता है ना लॉग में आता है, ठीक है ना। यहाँ साइन इनवर्स लिखा है ना लॉग लिखा है ना ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा कुछ नहीं लिखा। तो ये एलजेब्रा हो गया, ये एलजेब्रा है और ये एक्सपोनेंशियल है। पहले कौन सा आया, पहले ए आया है, बाद में ई आया है, इसलिए इसको पहला मानेंगे और इसको दूसरा। अब यहाँ बाई पार्ट्स अप्लाई कर दें, तो बाई पार्ट्स का फार्मूला कैसे रटेंगे बेटा, देखें ये दो फंक्शन, मान लो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, इंटीग्रेशन बना हुआ है। ये आप दो भाई हैं, आप बड़े हैं, ये छोटा वाला है, तो बिना बताए आप घर से बाहर निकल गए, आपका घर इंटीग्रेशन, ठीक है, सबको जोड़ के रख रहा है। और आपका छोटा भाई डरपोक है, वो चुपचाप कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा है घर के अंदर। अब जब बिना बताए टहल रहे हो तो घर की होती बदनामी, बदनामी मतलब माइनस लग गया। अब घर के अंदर पहुंच गए, घर में पहुंच गए, घर के अंदर जैसे ही घर के अंदर पहुंचे, आपकी मम्मी ने छड़ी उठाई, आपकी पिटाई चालू हो गई है। डी बाई डी एक्स आपका अवकलन हो गया, मरम्मत हो गई, डी बाई डी एक्स पहले का। और आपका जो छोटा भाई था वो चुपचाप डर के मारा अभी भी घर के अंदर बैठा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पहला फंक्शन बाहर गया, दूसरा घर के अंदर बैठा पढ़ रहा है, बदनामी हुई, घर का दरवाज़ा बंद, जो पहला बच्चा था बाहर टहला था उसकी मरम्मत चालू, दूसरा वाला डर के मारा घर में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। और ये बाहर जब भी समाकलन का चिन्ह बनेगा बाहर dx लिखना जरूरी है। तो ये फार्मूला आप लोगों को बाई पार्ट्स का फार्मूला रट गया होगा। तो ये पहला, ठीक, ये बड़ा वाला बच्चा है ना, ये पहला, ये घर से बाहर निकल गया, दूसरा चुपचाप घर के अंदर पढ़ाई कर रहा है, माइनस बदनामी करा के चलाए, घर के अंदर आए, छड़ी उठाई मम्मी ने, पिटाई चालू पहले वाले की, दूसरा वाला डर के मारा घर में बैठा पढ़ रहा है, और ये बाहर डी टी लिख दिया क्योंकि टी के लिए चल रहा है। जब भी समाकलन का चिन्ह बनेगा, ये समाकलन का चिन्ह है तो यहाँ डी टी डी एक्स जो भी है, टी है तो डी टी जरूर लिखें, डी टी चल रहा है। और ये समाकलन का चिन्ह है, यहाँ भी ये डी टी लिखना ना भूलें। अब ई पावर टी का इंटीग्रेशन तो सभी बच्चों को मालूम है, देखें यहाँ फार्मूले की लिस्ट है। ई पावर एक्स का क्या होता है, ई पावर एक्स, तो इसके प्लेस पर ई पावर एक्स हो गया। और टी का डिफ्रेंसिएशन सभी बच्चों को मालूम है कि डी बाई डी टी ऑफ टी 1 होता है, और इसमें ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी हो गया। अब इसको 1 का इंटू करेंगे, ई पावर टी आया, फिर इसमें समाकलन बना है तो ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी हो गया। देखें इन दोनों में ई पावर टी कामन है तो ई पावर टी कामन कर लें। अब वैल्यू रख दें, प्रतिस्थापन में आखिरी में जब इंटीग्रेशन हट जाएगा पूरा जितना साल हो पाए साल कर लो, फिर वैल्यू रख देना। अब टी के प्लेस पर हमें क्या रखना है, टेन इनवर्स वाई, ये नहीं कि यहीं छोड़ दो, ये वैल्यू रखो, ये माने थे। तो टी बराबर टेन इनवर्स वाई बना दिया, तो यहाँ टी था टेन इनवर्स वाई लिख दिया, -1 ई की पावर में यहाँ देख रहे हैं टी लिखा हुआ, तो ई पावर टेन इनवर्स वाई प्लस सी। देखें यहाँ ई की पावर टेन इनवर्स वाई है, वही यहाँ लिखा, चाहे तो इससे दोनों तरफ डिवाइड कर दें। यहाँ आंसर लिखना चाहते हैं तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई पावर टेन इनवर्स वाई से डिवाइड करेंगे तो एक्स बचा, ई पावर टेन इनवर्स वाई से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, और यहाँ पर सी अपान में ई की पावर टेन इनवर्स वाई हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या लिखोगे, सी इंटू ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई, ठीक है, ऊपर गया पावर माइनस हो गई, ये आंसर हो गया आपका। शायद समझ में आ गया होगा।